अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे चैनल की कम्बो पर है खुशामदीद। आज है बेसिक कंप्यूटर का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको डेस्कटॉप पर मौजूद जो आइकन्स हैं उन आइकन्स में से जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आइकन के अंदर जाके काम करते हैं वो है दिस पीसी। तो आज हम दिस पीसी के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं और उसमें क्या क्या काम होता है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो ये आपके सामने है दिस पीसी। आज हमने इस दिस पीसी के अंदर मूव करना है, वो भी बगैर माउस के। तो आपको मालूम है कि हम इसके अंदर कैसे जा सकते हैं। ये एरिया है हमारा डेस्कटॉप का एरिया, और डेस्कटॉप के एरिया के अंदर रह कर अगर आप चाहते हैं कि मैं दिस पीसी में आ जाऊं, डेस्कटॉप में पहला कैरेक्टर आता है डी। अगर आप विंडो का बटन दबा के रखें और डी का बटन प्रेस करें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेस्कटॉप के एरिया में। अपने एरो से मूव करें, मुझे दिस पीसी पे जाना है, उसके ऊपर अपना सिलेक्शन करें, उसको इंटर का बटन दबाएं तो आप आ जाएंगे दिस पीसी के अंदर। जैसे आप दिस पीसी के अंदर आ जाते हैं तो हमारा वास्ता पड़ता है इन ड्राइव से, जिसको हम कहते हैं लोकल डिस्क। लोकल डिस्क क्या होता है? बेसिकली ये हार्ड डिस्क होती हैं। हार्ड डिस्क के अंदर हम बनाते हैं सेक्शंस, और उन सेक्शंस का जो डिफॉल्ट नाम हार्ड डिस्क रखता है वो है लोकल डिस्क। लोकल डिस्क के अंदर इसमें कुछ आपको सेक्शन नजर आ रहे हैं। टोटल 4 सेक्शन है। आप इसे ज्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी हार्ड डिस्क पर। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है लोकल डिस्क सी। लोकल डिस्क सी के अंदर क्या मौजूद होता है? लोकल डिस्क सी बेसिकली विंडो की फाइल्स के लिए बनाया जाता है। जब हम विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं, आपको जो डिजाइनिंग सी नजर आ रही है, ये आइकन्स, ये जो आपको कुछ कलरफुल आइकन नजर आ रहे हैं या पूरी स्क्रीन नजर आ रही हैं, ये बेसिकली एक प्रॉपर विंडो है। और जो विंडो के फंक्शन हैं, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, वो सारी हमारी वर्किंग करती है लोकल डिस्क सी के अंदर। जितना भी हम कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो सारी इंस्टॉलेशन हमारी जाती हैं लोकल डिस्क सी के अंदर। आप कोई दूसरी लोकेशन भी दे सकते हैं, लेकिन 99% लोग ज़्यादातर लोकल डिस्क सी के अंदर ही अपनी प्रोग्रामिंग इंस्टॉलेशन, गेम इंस्टॉलेशन रखते हैं। बाकी जो आपको ये लोकल डिस्क नज़र आ रही हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क की रेंज कितनी है। जितनी ज़्यादा हार्ड डिस्क की रेंज होती है तो कोशिश की जाती है कि उतनी ही पार्टीशन आप बनाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट एक लोकल डिस्क डी से लेकर लोकल डिस्क एफ तक बनाते हैं, यानी 3। ज़्यादा भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 3 ही बनाते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा जीबी की हार्ड है तो आप मज़ीद ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप बनाने का मकसद क्या होता है कि आप एक अरेंजमेंट करते हैं कि मैं इन लोकल डिस्क के अंदर कौन से लोकल डिस्क के अंदर क्या क्या रखूं। ये जो लोकल डिस्क होती हैं ये आपकी पर्सनल फाइल्स रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अंदर विंडो की फाइल्स होती हैं और इनके अंदर आप अपना पर्सनल डाटा रखते हैं। पर्सनल डाटा के अंदर आपकी ऑडियोज, वीडियोस, आपकी इमेजेस, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस, ऑफिस फाइल्स, आप इनको यहाँ रख सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अपना पर्सनल डाटा सी ड्राइव में ना रखें। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर औक़ात क्या होता है कि आपकी विंडो करप्ट हो जाती है। जब आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो आप विंडो में नहीं जा पाते, जिस सूरत में आपको अपने सिस्टम की, अपने कंप्यूटर की विंडो दोबारा से करनी पड़ती है। जब आप अपनी कंप्यूटर की विंडो दोबारा से इंस्टॉल करते हैं तो आपकी सी ड्राइव में जितना भी डाटा है वो रिप्लेस हो जाता है। न्यू विंडो उसमें ऐड हो जाती है और पुरानी विंडो रिप्लेस हो जाती है। इसलिए कभी भी अपनी सी ड्राइव में अपना पर्सनल डाटा ना रखें। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग भी होती है कि सी ड्राइव कहाँ तक महदूद है, उसमें कौन कौन से एरियाज शामिल हैं। तो मैं आपको रहनुमाई दे दूं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो मेरा पॉइंटर आपको रहनुमाई दे रहा है लोकल डिस्क सी, इनके अंदर आप जो भी डाटा, ये जो फाइल्स हैं, इसके अंदर आप कोई भी अपना पर्सनल डाटा ना रखें। इसके अलावा आप कहाँ नहीं रख सकते, वापस आ जाएं, मैं आपको रहनुमाई दूंगा। ये जो एरिया है, ये जो आपको मैंने सिलेक्शन करके दिखाया है,
इनके अंदर भी अपना पर्सनल डाटा ना रखें, क्योंकि ये भी सी ड्राइव से ही अटैच है। जो भी आप यहाँ रखेंगे इसका ताल्लुक सी ड्राइव से है, और सी ड्राइव हमेशा डिलीट होती है विंडो के दौरान। जब भी आप अपने कंप्यूटर से गूगल ड्राइव से कोई डाटा डाउनलोड करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है डाउनलोड का फोल्डर। आप जो भी डाउनलोड अपना पर्सनल डाटा या कोई डॉक्यूमेंटेशन या ऑफिस फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो वो इनके अंदर फाइल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और हम लोग उसको उठाते नहीं हैं, वो फाइल्स वहीं पड़ी रहती हैं। अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो वो विंडो के दौरान डाटा डिलीट हो जाता है। तो कोशिश करें जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करें, अगर वो सी ड्राइव के किसी एरिया में जाती है तो आप उसको वहां से उठा के अपनी अदर लोकल डिस्क यानी लोकल डिस्क DEF वगैरह में सेव कर दें, क्योंकि यहाँ डाटा आपका परमानेंट सेव रहता है। अगर आपकी विंडो दोबारा करनी भी पड़ जाती है तो विंडो करते वक्त कंप्यूटर हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेता है, क्या मैं सिर्फ सी का डाटा रिमूव करूं या बाकी अदर डाटा भी मैं रिमूव कर सकता हूं। आप चाहें तो उसको अदर लोकल डिस्क यानी लोकल डिस्क DEF को कह सकते हैं कि आप इसका डाटा रिमूव ना करें, लेकिन सी का डाटा हर सूरत में रिमूव होना होता है। इसलिए हम लोकल डिस्क सी के अंदर कभी भी अपना पर्सनल डाटा नहीं रखते। इसके अलावा आपको रहनुमाई हो गई, दो एरिया हैं। दो एरिया कौन से थे, एक लोकल डिस्क सी के अंदर, और आपको ये जो एरिया जिसको मैंने सिलेक्शन किए हैं इसके अंदर भी डाटा ना रखें। इसके अलावा आता है डेस्कटॉप। विंडो के साथ डी का बटन दबाया, यह है डेस्कटॉप का एरिया। इसका ताल्लुक भी आपकी लोकल डिस्क सी से ही होता है, तो कभी भी अपना पर्सनल डाटा इस लोकल डिस्क सी पे भी ना रखें, डेस्कटॉप पे भी ना रखें, क्योंकि अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो यहाँ भी मौजूद जो डाटा आपने रखा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी दोबारा लोकल डिस्क फाइल्स के अंदर। ये है हमारे लोकल डिस्क DEF जिसके अंदर आप अपना पर्सनल डाटा रखते हैं। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, किसी एक लोकल डिस्क के अंदर मैं आ जाता हूँ और मैंने टाइप किया L का बटन, या अपने एरो से मूव कर सकते हैं। मैं अपने एरो से मूव करके लोकल डिस्क F में आ रहा हूँ और इसको आप इंटर का बटन दबाएं तो ये आपका हो जाएगा ओपन। ये आपका ओपन हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, आपको नजर आ रहा है मेरी एक लोकल डिस्क एफ का फाइल, लोकल डिस्क एफ नजर आ रही है और बिल्कुल मैंने इसको खाली रखा हुआ है। दिस पीसी इज एम्प्टी। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स रखूं। अब ये फाइल्स क्या होती हैं, एक होता है फोल्डर, एक होती है फाइल। फोल्डर आपकी फाइल्स को अरेंजमेंट देने के काम आता है, क्योंकि जब आप फाइल्स आपके पास मौजूद हों, आप उसमें ऑडियो हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, इमेजेस हो, तो जब आप उसको इस तरह यहाँ रखेंगे तो वो कोई तरतीब में नहीं होगा, आपको मुश्किल होगी ढूंढने में कि कौन सी फाइल कहाँ है, कैसे देखनी है। तो जो आपके फोल्डर्स होते हैं वो आपकी रहनुमाई देते हैं आपकी फाइल को ढूंढने में। तो उसको समझाने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल करने लगा हूँ। प्रैक्टिकल में क्या है कि मेरे पास एक है फ्लैश, तो ये मेरे पास एक फ्लैश मौजूद है। इसके अंदर चंद फाइल्स मौजूद हैं, ऑडियोज, वीडियोस और इमेजेस। तो मैं इस फ्लैश में से डाटा अपने कंप्यूटर में डालूंगा और इसकी अरेंजमेंट भी करूंगा फोल्डर्स से। तो फोल्डर से मैं इसकी अरेंजमेंट भी करूंगा। तो मैं लगाता हूं इस अपनी फ्लैश को। तो मैं अपनी फ्लैश को जैसे ही अपने कंप्यूटर से अटैच करता हूं तो मैं जिस पीछे पे आता हूं तो नोट करें अब आपको एक अलग से डिस्क नजर आ रही है जिसका नाम है फ्लैश। अब इस फ्लैश के अंदर आप इसको इंटर करें। जैसे आप इस फ्लैश के अंदर आएंगे तो आपको चंद फाइल्स नजर आ रही हैं जिसमें ऑडियोज भी हैं, वीडियोस भी हैं और इमेजेस भी हैं। तो हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ ऑडियो फाइल कौन सी है, वीडियो फाइल कौन सी है और इमेजेस कौन सी हैं? तो एक टेक्निकल तरीका है उसको देखने का। वो टेक्निकल तरीका क्या है कि आपने इसकी देखनी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसको कहते हैं, जो भी फाइल हो, ये जो आपको नजर आ रही है हम इनको कहते हैं फाइल्स। फाइल्स, ऑडियोस, वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन, इमेजेस को हम कहते हैं फाइल्स। ठीक है, ये जो आपकी फाइल्स हैं, इन फाइल्स जो आपको आइकन नजर आ रहा है, हर आइकन के नीचे उसका नाम मेंशन है। आप इसका नाम जो भी रख सकते हैं।
मैं वो नाम रखने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इसका नाम कैसे रख सकते हैं बगैर माउस के। तो हर आइकन के नीचे उस फाइल का नाम है, और उस फाइल के अंदर अगर आप देखें जो फाइल का नाम है, एंड के अंदर डॉट के बाद जो भी कैरेक्टर्स टाइप होंगे उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन फाइल। तो नोट करें यहां से फुल स्टॉप, फुल स्टॉप देखें कहाँ आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है ये देखिए डॉट नजर आ रहे हैं, और फुल स्टॉप के बाद जो लिखा होगा MP3, इसका मतलब है ये है ऑडियो फाइल। MP3 जो एक्सटेंशन होती है वो होती है ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स कौन सी होती हैं, वो फाइल्स जिसकी आवाज आपको सुनाई दे और उसकी कोई स्क्रीन यानी वीडियो ना हो। तो यहाँ देखें MP3, ये भी MP3 फाइल है, ये भी MP3 फाइल है, ये भी MP3 फाइल है। और अब आ जाती है कुछ चेंज हो गया, फुल स्टॉप के बाद कुछ और कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है .jpg। अगर आपको फाइल के अंदर जो फाइल का नाम लिखा हुआ उसमें फुल स्टॉप के बाद अगर आपको लिखा हुआ नजर आ जाए JPG, तो JPG फाइल कहलाती है इमेज वाली फाइल, यानी जो आप अपने मोबाइल से या अपने कैमरे से जो तस्वीरें खींचते हैं, स्नैप लेते हैं, वो फाइल्स आपकी एक्सटेंशन फाइल होती है JPG। ठीक है, कंप्यूटर के मुताबिक आ जाता है JPG। तो ये हमारे कुछ JPG फाइल्स भी हैं। और आगे फिर हम आए तो यहाँ लिखा हुआ था फुल स्टॉप के बाद MP4 फाइल्स होती हैं जिसकी ऑडियो भी हो और उसकी वीडियो फाइल भी हो। इसका मतलब है ये वीडियो फाइल है जिसमें है .MP4 की फाइल। तो यहाँ चंद फाइल्स हैं, मैं इनको यहाँ से उठाकर अपने लोकल डिस्क F में लेके जाना चाहता हूँ। तो और इसकी अरेंजमेंट भी करनी है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये फाइल्स हैं, पहले तो डिपेंड करता है कि मुझे कौन कौन सी फाइल उठानी है। मुझे तमाम को उठाना है और अपने लोकल डिस्क F में लेकर जाना है। तो मुझे तमाम को उठाना है, तमाम को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल। अगर आप ऑल एक कमांड का नाम है, तो ऑल में पहला कैरेक्टर आता है A। और इस वक्त मैं इस जो स्क्रीन पे मौजूद हूँ, इस स्क्रीन पर रहकर अगर आप कंट्रोल का बटन दबा दें, कंट्रोल का बटन दबा के रखें और जो कमांड का नाम है उस नाम के पहले कैरेक्टर को टाइप कर दें, तो आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल पहला कैरेक्टर A, कंट्रोल का बटन दबा के रखें, कंट्रोल A, तो मेरा तमाम डाटा जो यहाँ मौजूद था, इस एरिया के अंदर मौजूद था, तमाम का तमाम सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ये फाइल्स उठा लूँ। फाइल्स उठाने के हैं दो तरीके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लैश में भी फाइल्स रहें और आपके कंप्यूटर में भी आ जाएं, तो फिर हम करते हैं कॉपी। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरी फ्लैश से बिल्कुल खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, और आप चाहते हैं कि ये मेरी फ्लैश से फिनिश होकर खत्म होकर सिर्फ मेरे कंप्यूटर में आ जाए, तो फिर हम करते हैं कट। तो ये वक्तन फवक्तन मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी मैं सिर्फ कर रहा हूं कॉपी। तो कॉपी करने के लिए पहला करैक्टर आता है कॉपी का C। अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के रखें और C का बटन प्रेस कर दें, तो इसने ये डाटा उठा लिया। ठीक है, अब ये डाटा कंप्यूटर के मुताबिक उठा हुआ है। अब मैं इसको रखना चाहता हूँ, रखने के लिए होता है पेस्ट, रखने के लिए होता है पेस्ट। अब पेस्ट की शॉर्ट की P नहीं है। अगर आप शॉर्ट कीज में पजल हो रहे हैं तो आप बिल्कुल पजल ना हो, आसान तरीका आपके लिए करते हैं। मुझे करना था पेस्ट और मुझे शॉर्ट कीज याद भी नहीं रहती। तो आपके कीबोर्ड पर एक बटन होता है कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट की मैं आपको रहनुमाई, आपको स्क्रीन पर भी ये बटन की रहनुमाई मिल रही होगी कॉन्टेक्स्ट की। और आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की के बटन को एक बार दबा दें, तो आप जो माउस का राइट क्लिक दबा कर ऑप्शन नजर आते हैं, ये बटन से वही काम करता है, वही ऑप्शन आपको ला कर देता है। तो यहाँ देखें मैं अपने एरो से मूव करता हुआ नीचे जा रहा हूँ। अगर मैं आपको अपने माउस के पॉइंटर से रहनुमाई दे सकूं, तो यहाँ से आपने सबसे पहले करना था कॉपी। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी, कॉपी कंट्रोल C, आप कॉपी कर चुके थे। अब मुझे करना था पेस्ट। पेस्ट करने के लिए आप पहले वहां जाएं जहां आप ये फाइल रखना चाहते हैं। रखने के लिए मुझे आना पड़ेगा इस एरिया में, ये जो आपको F नजर आ रहा है,
मैं यहाँ से जंप करके यहाँ आना चाहता हूँ बगैर माउस की, तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ आपका बटन काम आएगा टैब का। टैब का बटन क्या करता है, बॉक्सेस टू बॉक्सेस मूव करता है। अगर आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो टैब का बटन काम आता है, और आप उसको रिवर्स पीछे के बॉक्स में जाना चाहते हैं तो शिफ्ट टैब का बटन काम आता है। मैं चाहता हूं, मैं रिवर्स जंप करना चाहता हूं इधर, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, टैब का बटन एक बार क्लिक करें। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं इस एरिया में, ये जो आपको फ्लैश नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ आगे पीछे मूव भी कर सकता हूँ। मुझे जाना था लोकल डिस्क एफ में, तो आप अपने एरो से मूव करें, लोकल डिस्क एफ पर अपना ये सिलेक्शन करें, इसको इंटर का बटन दबाएं, तो उसका लोकल डिस्क का जो भी डाटा या जो भी एरिया होगा वो सामने आपके प्रेजेंट हो जाएगा। मुझे यहाँ डाटा रखना था, तो आप कंट्रोल वी शॉर्ट की है पेस्ट की। अगर आप पेस्ट की शॉर्ट की भूल जाते हैं, कंटेस्ट की का बटन दबाएं और यहाँ अपने एरो से मूव करें, ये लिखा हुआ था पेस्ट, नहीं तो आप इससे भी रहनुमाई ले सकते हैं। ये देखें पेस्ट आपको नजर आ रहा है, और आप इस पे आके क्लिक कर दें। क्लिक, मैंने सिर्फ रहनुमाई दी है आपको अपने पॉइंटर से, नहीं तो आप एरो से मूव करते हुए आएंगे और पेस्ट पे आके क्लिक करेंगे। जैसे आप पेस्ट पे आके क्लिक कर देंगे तो वो डाटा जो मेरी फ्लैश में था वो आपका कॉपी हो जाएगा लोकल डिस्क एफ में या जहां भी आप रखना चाहते हैं। डाटा आ चुका है लेकिन कोई तरतीब नहीं है। मैं चाहता हूं इनके बनाऊं अब फोल्डर्स। तो फोल्डर्स बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। फोल्डर कैसे बनेगा, शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन का अगर आप बटन दबा दें तो आपके सामने फोल्डर आ चुका है। अब आप फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं कि इस फोल्डर में आप कौन सी फाइल्स रखना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा फोल्डर का वो नाम रखें जो आप उसके अंदर फाइल्स रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में इन फोल्डर्स पे आना हो और फोल्डर को बगैर ओपन किए ये देखना हो कि इसमें कौन कौन सा डाटा मौजूद है, तो आपके फोल्डर का नाम आपको रहनुमाई देगा कि इसमें कौन कौन से फाइल्स आपने रखी हुई हैं। अगर आपने कहीं टूर किया था तो आप टूर इमेजेस लिखें, अगर मैरिज पिक्स हैं तो मैरिज पिक्स लिखें, अगर इसमें ऑडियो फाइल्स हैं तो ऑडियो फाइल्स का नाम रखें, लेकिन वो नाम रखें जो अंदर डाटा मौजूद है। अगर आप नाम नहीं रखते और आप न्यू फोल्डर 1 2 3 4 5 इस तरह नाम रखते हैं, उनमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो फ्यूचर में आपको बड़ी मुश्किल होगी कि हर फोल्डर के अंदर कौन सा डाटा मौजूद है। आपको हर फोल्डर में पहले जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा डाटा मौजूद है, जो कि मुश्किल का सामना है। तो हमेशा फोल्डर का वो नाम रखें जो उसके अंदर फाइल्स रखना चाहते हैं। मैं इस फोल्डर में रखना चाहता हूँ अपनी ऑडियो फाइल्स, तो मैंने इसका नाम रख दिया ऑडियो। तो आप बहुत आसान है, अपने कीबोर्ड से ऑडियो को टाइप कर लें, ऑडियो। मैं इसके अंदर ऑडियो रखना चाहता हूं, मैंने नाम रख लिया है, इसको आप एक बार इंटर करें तो ये आपका फोल्डर हो गया रेडी। जब आप इस तरह कर लेंगे, अब आपने अपनी उस डाटे को सिलेक्ट करना है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। मैंने अपने एरो से उन की सिलेक्शन कर ली जिनको मैं फोल्डर में डालना चाहता हूं। मैंने कर लिया है सिलेक्ट ऑडियो फाइल्स। अब मैंने कॉन्टेस्ट का बटन दबाया और यहाँ देखें हर एक शॉर्ट की मौजूद है टी, यानी अगर आप इस एरिया पे आना चाहते हैं तो ऑनली टी का बटन दबाएं। मैंने टी का बटन दबाया तो यहाँ दो कमांड थी, टी की शॉर्ट की, एक यहाँ भी थी और एक यहाँ भी थी। तो मैं दोबारा टी का बटन दबा दूं तो मैं अब आ चुका हूँ अपनी कट वाली फाइल पे। और अगर आप इस तरह नहीं आना चाहते तो एरो से भी जल्दी से आ सकते हैं। देखिए मैं अपनी एरो से वहां आ रहा हूँ और ये मैं आ चुका हूँ। यहाँ से आने के बाद अब आपने करना क्या है, इसको करना है इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपकी वो फाइल्स जिनको आपने सेलेक्ट किया था वो मध्यम हो चुके हैं, ब्लर हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी कमांड लग चुकी। अब मुझसे कंप्यूटर पूछता है इनको आपने सेलेक्ट तो कर लिया है, उठा लिया है, रखना कहाँ चाहते हैं। तो अपने एरो से मूव करें, उस फोल्डर के अंदर जाएं जहां आप इसको रखना चाहते हैं, ऑडियो के अंदर इंटर करें। यहाँ मैं वो फाइल्स रखना चाहता हूँ, रखने की शॉर्ट की थी, नाम था पेस्ट और शॉर्ट की है कंट्रोल वी।
शॉर्ट की बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं, कॉन्टेस्ट का बटन दबाएं। यहाँ आपको नजर आ रहा है पेस्ट, पेस्ट की शॉर्ट की है पी, पी का बटन दबाएं, अगेन पी का बटन, क्योंकि यहाँ एक ग्रुप के ऊपर भी शॉर्ट की पी है और नीचे पेस्ट के भी शॉर्ट की पी है। पेस्ट के पास आए, इंटर का बटन दबाएं तो आपकी वो फाइल्स आ चुकी हैं उस फोल्डर में। हम बैक स्पेस से दोबारा रिवर्स जा सकते हैं। मुझे अब एक और फोल्डर बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन, कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन है शॉर्ट की दबाने के लिए। अगर आप भूल जाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप अगर शॉर्ट की नहीं आती तो कॉन्टेस्ट की का बटन एक बार दबाएं। दबाने के बाद यहाँ हमारे पास आता है न्यू, न्यू में डब्ल्यू उसकी शॉर्ट की है, डब्ल्यू का बटन दबाएं, न्यू लिखा हुआ है, न्यू के अंदर फोल्डर है, इसको इंटर का बटन दबाएं, फोल्डर आ चुका है। मुझे बनानी थी इमेजेस, तो यहाँ इमेजेस लिख लें आप, इमेजेस, और मैंने इसका फोल्डर बनाया, इसको इंटर करें और ये मेरा फोल्डर बन चुका है। अपनी उन फाइल को सिलेक्ट करें जिनको आप इस फोल्डर में रखना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ कंट्रोल एक्स से इसको कट करें, उस फोल्डर पे आए जहां ये रखना चाहते हैं, शॉर्ट की का इस्तेमाल करें। जहां आपके पास ये सारी फाइल नजर आ रही हैं, अगर आप उस फोल्डर या फाइल का नाम टाइप करें अपने कीबोर्ड से तो आप जल्दी से वहां आ सकते हैं। इमेजेस में पहला कैरेक्टर आता है आई, अगर मैं अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करूं तो मैं जल्दी से फोल्डर पे आ चुका हूं। इसके अंदर आना है, इंटर का बटन दबाएं, मुझे यहाँ रखना है, कंट्रोल वी का बटन दबाएं जो कि पेस्ट की शॉर्ट की, कंट्रोल वी का बटन दबाया तो मेरी इमेजेस आ चुकी हैं फोल्डर में। बैक स्पेस से फिर वापस आते हैं, मुझे इन वीडियोस फाइल का भी एक फोल्डर बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन, फोल्डर आ चुका है, वीडियो डन, इंटर का बटन, अब उनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स कट की शॉर्ट की है, अपने एरो से मूव करें और वीडियो के अंदर आना है, इंटर करें और यहाँ मैंने रखती कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी है पेस्ट की शॉर्ट की, कंट्रोल वी का बटन दबाएं और वो मेरी फाइल्स आ चुके हैं उस फोल्डर में। तो हम इस तरह अपने फाइल्स और फोल्डर्स खेलते हैं और फोल्डर रहनुमाई देते हैं फाइल्स के अरेंजमेंट के लिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको लगती हैं अच्छी तो ज़रूर मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे कीजिएगा क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे फ्री में मुझसे ये लेक्चर सीख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नए लेक्चर में। खुदा हाफिज़।